माँ बाप की खिदमत भी एक जो है वो नीयत थी। माँ बाप का मैं अकेला बैठा हूँ कि चलो पाकिस्तान चलते हैं, माँ बाप की खिदमत भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए। आज यकीन नहीं आता 2021 है, कहाँ 2011 जब जॉब छोड़ी थी और 10 साल हो गए। आज एक ख्वाब लगता है कि हमने एक छोटे से कमरे में बैठ के ख्वाब देखा था कि दीन का काम करना है और इस तरह करना है और उस ख़ास तबके पे करना है जो इग्नोर हो रहा है, जिनकी तरफ अनफॉर्चुनेटली हमारा मजहबी तबका नहीं पहुंच पा रहा फॉर वट एवर रीज़न, जो भी वजूहत है ना वो आते हैं उनके पास। आज माशाल्लाह वो तबका हमारे से मुतासिर है अल्लाह के फजल से। सिविल सर्विसेज एकेडमी में हम गए, पुलिस लाइंस हम गए, गवर्नमेंट के लोग, आर्मी के लोग। अल्लाह ताला की बात देखें, दीन खालिस है। खालिस चीज़ बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट की जाए, ये हो ही नहीं सकता कि लोग उसको एक्सेप्ट ना करें। माशाल्लाह आज ऐसे ऐसे लोग, आप हैरान होंगे, सेलिब्रिटीज़ ज़िया भाई को अप्रोच करते हैं। सेलिब्रिटीज़ की तवज्जो हो गई है दीन की तरफ, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होने की वजह से। मुझे खुद पर्सनली माशाल्लाह गवर्नमेंट के लोग अप्रोच करते हैं, सवालात पूछते हैं, समझना चाहते हैं हमसे। एक उम्मीद लगा ली ना उन्होंने कि यार ये जो मजहबी तबका हमें नज़र आ रहा है ये कुछ मॉडरेट नज़र आ रहे हैं, बस उनका एक वो सोच है, उनकी उस सोच के मुताबिक वो अप्रोच करते हैं। हम उन्हें उलमा से भी कनेक्ट करते हैं माशाल्लाह। जहाँ पे हम उनकी रहनुमाई फरमा सकें वहाँ हम फरमाते हैं, जहाँ उलमा कनेक्ट कर सकें वहाँ उलमा के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तस्वीर, ये जो आपको पिक नज़र आ रही है, जीकी की तरफ इशारा है। ये मुझे पहली जब सैलरी मिली थी तो मैंने ज़ाहिर है दोस्तों को दिखाने के लिए शौक़ी में एक तस्वीर ली इस तरह कि थैंक यू जीकी, कि चलो जीकी से डिग्री करके मुझे क्योंकि सैलरी बहुत हाई थी उस वक्त, मेरे किसी क्लास फेलो की मेरा नहीं ख्याल इतनी सैलरी होगी जितनी स्टार्टिंग में मेरी लगी थी। तो मैं इस तरह इशारा कर रहा हूँ कि लो जी ये मेरा मकसद हयात पूरा हो गया, सैलरी मिल के इतनी मुझे खुशी थी, इतनी मुझे खुशी थी कि बस जब पहली सैलरी बंदे को मिलती है ना तो वो फीलिंग आप लोग समझ सकते हैं, वो कुछ और ही फीलिंग होती है। तो खैर अल्लाह को कुछ और मंजूर था, अल्लाह के प्लान ज़ाहिर है, हमारे प्लान्स होते हैं, अल्लाह के प्लान्स होते हैं, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर। तो ये फिर एक तस्वीर है इज़ लाइफ जस्ट अ गेम, ये अक्कासी करती है उस सारी जर्नी की जो जर्नी मैंने आपको आज सुनाई 2007 से लेके अब तक, कि मैं ये सोचने मजबूर हो गया कि क्या लाइफ खेल तमाशा है, क्या ज़िंदगी खेल तमाशा है, जानवरों की तरह खा ले पी ले जी ले और बस मर जाना है, दैट्स इट। ये मैंने मंगाई थी ख़ास, आयरा की ये शर्ट है, यूके की ऑर्गेनाइजेशन, ख़ास मंगाई थी उनसे और मंगा कर मैंने पहनी, इज़ लाइफ जस्ट अ गेम, और हाथ में कुरान पाक लिया एक मैसेज देने के लिए कि नहीं, ज़िंदगी गेम नहीं है और कुरान पढ़ो, कुरान से रहनुमाई हासिल करो, कुरान तुम्हारी आंखें खोलेगा। ये बड़ी मेरे दिल के करीब पिक्चर है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये 2014 या 15 की, मेरे ख्याल गालिबन 2015 की पिक्चर है। पीछे आपको पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं, हमारे यूथ क्लब में जो इवेंट्स हुए थे उसके पीछे पोस्टर लगे। ये सूफ़ी सेंटर है 233 जो था, हाँ बड़ा मशहूर, हमारा एक हेड ऑफिस था और सेंटर था लाहौर में। तो ये माशाल्लाह वहाँ की पिक्चर है। और इज़ लाइफ जस्ट अ गेम, ये बड़ा ज़बरदस्त एक स्लोगन। व्हाट क्लिक्ड मी, मैं आज के लेक्चर में आपको सारी स्टोरी सुनाने का मकसद है, क्या वो चीज़ थी जिसने क्लिक किया मुझे और मुझे इस जर्नी पर आने पर मजबूर किया। और यकीन करें सब अल्लाह का प्लान होता है डेफिनेटली, और जिस तरह अल्लाह ने मुझे मुख्तलिफ़ लोगों से मिलाया वो अनबिलीवेबल है। डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतासिर हुए शुरू में, फिर डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह से मुतासिर हुए ज़ाहिर है शुरू में, और उसके बाद डॉक्टर अनस नज़र से मुलाकात हुई, मुगीरा से मुलाकात हुई, फिर मुझ जैसे लड़के का जो एक टाइम पे बैंड बनाना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था, उसका उठ के दुबई चले आना ट्रेनिंग लेने पब्लिक स्पीकिंग की, वो भी दावत के काम के लिए। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे दोस्त यकीन ही नहीं करते, कहते हैं कि हम तो तू तो वो लड़का था जो वो बातें करता था एक्टिंग के हवाले से और सिंगर बनना है और मॉडल बनना है और ये और वो, तो कहते हैं वो तो हमें तो यकीन ही नहीं आता ये कैसे टर्न हो गया। ये अल्लाह की तरफ से होता है, और जब अल्लाह की तरफ से हो, अल्लाह दिल में बात डाल दे, फिर बंदा रुकता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ें, मेरा ट्रेनिंग लेने जाना, उलमा के पास बैठना, पढ़ना, दीन की तालीम हासिल करना, दावत के काम में कंसिस्टेंट होना, ये मेरे लिए भी एक बहुत अजीब वाक़या है। कभी कभी यकीन ही नहीं आता, यकीन करें, लेकिन अल्लाह इस्तकामत दिए हुए, अल्लाह ने काम लेना है, अल्लाह लेता है काम, अल्लाह मज़ीद हमें इस्तकामत दे। तो टू वाइंड इट ऑल अप, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी मैं आपसे शेयर करूँगा। व्हाट क्लिक्ड मी, वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे क्लिक किया, जिसकी वजह से मैं सोचने पे मजबूर हुआ, शायद आप भी उसको रिलेट कर पाएँ। नंबर 1, पहला सवाल जो मुझे क्लिक किया वो ये था कि लाइफ इतनी आर्टिफिशियल क्यों है? हर चीज़ आर्टिफिशियल है, हमारी सोसाइटी, रवैये आर्टिफिशियल हैं, दोस्तियाँ आर्टिफिशियल हैं, मतलब लोग, रिश्तेदारियाँ आर्टिफिशियल बनी हुई हैं, जॉब कल्चर आर्टिफिशियल है, प्रोफेशनल एथिक्स, एक दूसरे के लिए खुश होना, बर्थडे सेलिब्रेट करना,
लेकिन पीछे जाके वो रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से हसद भी करना, मतलब हमारे माशरे में ना बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें मुझे बहुत क्लिक करती थी कि यार ये आर्टिफिशियल जो हमने एक पूरा लाइफस्टाइल बना लिया है, क्या यही लाइफ है? जब मैं दीन की तरफ आया मुझे खालिस लोग मिले, मुझे खालिसपन नज़र आया कि ये है, ये लाइफ है असल में। जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी तब मुझे खुलूस और खालिस चीज़ नज़र आई। अच्छा ये है खालिस चीज़ जिससे हम कोसों दूर हैं। इस वक्त हमने आर्टिफिशियल लबादा उड़ा हुआ है, लोगों को खुश करने के लिए हम जी रहे हैं, हम लोगों को मुतासिर करने के लिए जीते हैं, सब आर्टिफिशियल है। अल्लाह के गुलाम बन जाओ, आर्टिफिशियल लाइफ से निकल आओ। लेकिन जब इस आर्टिफिशियल पन से निकले, अल्लाह मिल गया तो फिर आंखें खुल गई। तो ये चीज़ मुझे बड़ी क्लिक करती थी कि यार ये सब आर्टिफिशियल है, ये चीज़ें, ये दोस्तियाँ, ये यारियाँ, ये सूटों के लिए यारियाँ, ये सब टाइम पास है। बाद में मुखलिस दोस्त वही है जो आपको दीन की तरफ लाए, जो आपको करेक्ट करे, जो आपका आखिरत का जो है वो खैर खाए। ये मुझे बाद में पता लगा। दूसरा सवाल, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं वाकई खुश हूँ? अपने आप से अंदर से पूछूं मैं खुश हूँ? और आंसर था नहीं, नो, बिग नो। वो खुशी का क्या फार्मूला है, मुझे खुशी और तस्कीन कैसे मिलेगी? उस फार्मूले की जुस्तजू में जब मैं चला और कुरान तक पहुंचा तो कुरान पढ़ के जो तस्कीन मुझे मिली, बस वो मेरे लिए आंसर था, ये खुशी। सारा म्यूज़िक छोड़ो, म्यूज़िक बहुत एग्रेसिव म्यूज़िक मैं सुनता था जो सोल को मतलब शेक करने वाला और इमोशंस को हाई करने वाला, सब कुछ एक साइड पे करके कुरान लगा लिया। कुरान जब सुना तो वो सुकून मिला, वो सुकून मिला जैसे रूह को चाहिए ये चीज़ थी। रूह में जो तज़ब्ज़ुब था वो ख़त्म हो गया। तो दूसरा सवाल, एम आई हैप्पी। तीसरा, डू आई रियली वांट टू लिव द वे आई एम लिविंग, क्या मैं वाकई ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जो मैं गुजार रहा हूँ? लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या हम करते हैं, क्या वाकई हम ये गुजारना चाहते हैं? द आंसर इज़ अ बिग नो। नहीं, हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, हम अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लोग खुद ही खुश हो जाएंगे, अल्लाह उन्हें भी खुश कर देगा। तो ये चीज़ मुझे बड़ी क्लिक करती थी कि क्या मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, ये आर्टिफिशियल लाइफ जीना चाहता हूँ? नहीं। और चौथा सवाल, कैन आई रियली गेन द प्लेजर ऑफ पीपल, क्या मैं लोगों को कभी राज़ी कर सकता हूँ, खुश कर सकता हूँ? नहीं। ये नौजवानों से मेरा सवाल है कि आप गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं, आप रिलेशनशिप्स बनाते हैं हराम, क्या आप उसको कभी खुश कर सकते हैं? कभी भी उसका दिल चेंज हो सकता है, आपको छोड़ के जा सकता है, छोड़ के जा सकती है। और ऐसा होता है, रिलेशनशिप्स खत्म होते हैं, उसके बाद वो फिर कहीं और रिलेशन बनाते हैं, वो भी खत्म होता है, फिर वो कहीं और रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में वैक्यूम है, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल वैक्यूम है, एक कमी है जेन्युइन चीज़ों की, कमी है असल चीज़ों की, खलूस की। वो उस खलूस को लोगों में ढूंढते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा खलूस उनको मिलेगा जब वो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करेंगे। उन्हें ठंड पड़ जाएगा जब वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। ये है असल लव स्टोरी, इट्स बिटवीन यू एंड अल्लाह। और फिर बाद में अल्लाह मुखलिस लोग खुद कनेक्ट किए जाता है आपके साथ, आपको मुखलिस वाइफ भी देता है अल्लाह ताला, आपको मुखलिस दोस्त भी देता है अल्लाह ताला, आपके साथ वफादार लोग अटैच करता जाता है। ये है फ़लसफ़ा। अब ये पा जाए हमारी यूथ तो क्या ही बात है, अगर वो सोचें इस पर। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। मैं तस्वीर आपके साथ शेयर की, ये मेरी जर्नी है और मुझे कभी कभी ख़ुद यकीन नहीं आता। अल्लाह से दुआ कीजिएगा इस्तकामत की, और अल्लाह ताला जो है वो हमें दीन का काम करने की मज़ीद तौफ़ीक दें, गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाएँ, और हमारी नौजवान नस्ल को जो है वो अक्ल दें, समझ दें, शऊर दें। ये जो 4 सवालात मुझे क्लिक किए थे, मैं चाहूँगा हमारी यूथ इन 4 सवालों पे ज़रूर सोचे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।